छात्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर के विषय में जानेंगे और उनको ओज और पौरुष के कवि के रूप में देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर ओज और पौरुष के कवि कहाँ तक सिद्ध होते हैं। क्या वाकई उनके काव्य में ओज और पौरुष दिखाई देता है। वैसे भी दिनकर जी ओज और पौरुष के कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपके काव्य में अतीतकालीन गौरव के चित्रण के साथ साथ पराधीनता के बंधन काटकर स्वतंत्रता प्राप्ति का ओजस्वी संदेश दिखाई देता है। उसमें राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान है। तो इस प्रकार से आपके काव्य में विभिन्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला बिंदु है क्रांतिकारी स्वर। दिनकर जी ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति का आह्वान किया है। कवि वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट होकर उसमें आमूल परिवर्तन चाहता है। वह सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का अंत करने के साथ साथ मानव समाज की विस्तृत समस्याओं का समाधान करने के लिए व्याकुल है। क्रांति की ये भावना राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विभिन्न क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। दूसरा बिंदु है अतीत का गौरवगान। दिनकर जी ने भारत के अतीतकालीन वीरों एवं वैभव के माध्यम से देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति का संदेश सुनाया है। कवि की अतीत पीड़िता में ऐतिहासिक मूल नहीं, बल्कि उसकी क्रांति भावना को तीव्र करने वाला उद्दीपन भाव है। निसंदेह कवि को अपने हृदय में समाज का हृदय दिखाई देता है और वह उसको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अग्रसर करता है। वह शौर्य, पराक्रम और साहस की कविताओं द्वारा उसमें ऊर्जा का संचार करता है कि रे रूप युधिष्ठिर को ना यहाँ जाने दे, उसको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गधा लौटा दे अर्जुन भीम। उनके काव्य की विशेषता बलिदान की प्रेरणा भी है। दिनकर जी के काव्य में बलिदान की प्रेरणा दिखाई देती है। देश सेवा का संकल्प वे लेते हैं और जो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कवि ने भारतीयों को कष्ट सहते हुए कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का संदेश दिया है। कवि का ये मानना है कि देश की बलवेदी पर तन मन धन न्यौछावर करने वाले जीवन का आनंद प्राप्त करते हैं कि सिर की कीमत का मान हुआ तब त्याग कहाँ बलिदान कहाँ, गर्दन इज्जत पर दिए फिरो
तब यहाँ जीने का है। शोषण का विरोध भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है कि दिनकर जी विदेशी शासन के आर्थिक शोषण तथा भारतीयों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। दूध के लिए बिलखते बच्चों को देखकर कवि का मन दुख और क्षोभ से भर जाता है, जब वे कहते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त बच्चे भूखे अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी टेर से फुटफुट जाड़ों की रात बिताते हैं। इस प्रकार से उन्होंने एकदम यथार्थ चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में इस प्रकार से किया है। सामाजिक न्याय की यदि बात करें तो दिनकर जी आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। वे ऐसे समाज की स्थापना चाहते हैं जिसमें समानता स्थापित हो सके। उनके अनुसार ये भूमि किसी की दासी नहीं है, प्राकृतिक संपदा पर जनता का समान अधिकार है। जब तक मनुष्य को न्यायोचित सुख प्राप्त नहीं होगा तब तक संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इसके लिए सामाजिक न्याय मिलना अत्यंत आवश्यक है। एकता का संदेश भी उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय कवि ने राष्ट्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी देशवासियों का आह्वान किया और सांप्रदायिक सौहार्द उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को भेदभाव भुलाकर संगठित रहने का संदेश अपनी कविताओं में दिया है कि मांगो मांगो वरदान धाम चारों से, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों, गुरुद्वारों से। तो उनमें राष्ट्रीय एकता का भाव देखने को मिलता है। स्वाभिमान का स्वर। भारत चीन युद्ध के समय देश की अपमानजनक स्थिति पर स्वाभिमानी कवि का आत्मसम्मान जाग उठा। उसने देशव्यापी अनियंत्रित आक्रोश की प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति की और वीरता और साहस द्वारा भारतीयों को बलिदान के लिए प्रेरित भी किया कि स्वर में पावक यदि नहीं वृथा वंदन है, वीरता नहीं तो सभी विनय क्रंदन है। दानव रक्त से सभी पाप धुलते हैं, ऊंची मनुष्यता के पथ भी खुलते हैं। आपके काव्य में प्रतिकार की भावना भी देखने को मिलती है। दिनकर जी पराधीनता को पतन की पराकाष्ठा मानते हैं, अतः उन्होंने स्वाधीनता पर संकट आने पर देशद्रोहियों के साथ साथ वैयक्तिक स्वार्थ में संलग्न और देश सेवा से उदासीन लोगों को भी दोषी माना है। देश की सीमाओं को असुरक्षित देखकर कवि भारतीयों को सचेत करता है। उसके स्वर में शत्रु के अत्याचारों के प्रति प्रतिकार की भावना देखी जा सकती है कि समर्थ शेष है नहीं पाप का भोगी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। भाग्यवाद की निंदा। दिनकर जी भाग्यवादी प्रवृत्ति की निंदा करते हैं। उनके अनुसार भाग्यवाद का तर्क केवल पाखंड है, वह निष्क्रिय जीवन का
प्रतीक है। कवि की मान्यता है कि संकट की घड़ी में हाथ पर हाथ धरकर बैठना ठीक नहीं। यदि कोई तुम्हारा अधिकार का हरण करे तो उस पर प्रहार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कि छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ वो हाथ है। तो इस प्रकार से वैभागवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही आपकी कविताओं में बाहुबल पर विश्वास करने की बात भी स्पष्ट होती है। वर्तमान में शक्ति प्रदर्शन सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिका व चीन संसार को अपने दानवी शिकंजे में कसने में बेचैन हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही। ऐसी स्थिति में बाहुबल का सामना बाहुबल से ही किया जा सकता है। दिनकर जी लिखते हैं कि कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम। पास गुप्ता खड़ग जब लेती उठा, आत्मबल का एक बल चलता नहीं। हिस्र पशु जब घेर लेते हैं उसे, काम आता है बलिष्ठ शरीर। तो इस प्रकार से अपने बाहुबल की प्रतिष्ठा करते हैं और ऊर्जा का संचार करते हैं। तो इस प्रकार से दिनकर जी खोज और पौरुष के कवि के रूप में जाने जाते हैं। धन्यवाद।